वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं ओकाड़ा से, जहां पर थाना बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। SHO सादतुल्लाह बलोच ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अली रजा शहजाद और मशका के नामों से हुई है। गिरफ्तार मनशियात फरोशों से भारी मकदार में मनशियात और असलहा बरामद किया गया है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। DPO का कहना है कि इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मनशियात जैसी लानत को माशरे से ख़त्म करना ओकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खैरपुर में कस्टम ने कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ से ज्यादा नॉन पेड कस्टम अशिया बरामद कर ली गई है। कस्टम पुलिस ने खैरपुर शाह हुसैन बाईपास पर एक ट्रक पर छापे के दौरान नॉन कस्टम चीजें बरामद कर ली। अशिया में कपड़े, खुश्क दूध और प्लास्टिक शामिल है। कार्रवाई में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी सेंटर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला पाक हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस मुकम्मल होने से पहले ही खस्ताहाली का शिकार हो गया है। पाक में गंदगी के ढेर जमा होने के बाइस अहले इलाका ताउन से परेशान है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक नुमान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर के सिटी सेंटर में। ये करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला जो सिटी सेंटर का मेन पार्क है वो तामीर होने से पहले ही जो है खस्ता हाली का शिकार है। ये ग्राउंड जो है आज से 2 साल पहले जो है इसको तामीर किया गया था। इस पर जो है करोड़ों रुपए फंड जो है लगाए गए थे। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए थे, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से जो है ये पार्क खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर जो है इस वक्त कूड़ा क्रिकेट के जो है वो अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। अहले इलाका भी इससे जब परेशान है। जब हमारी अहले इलाका से बात हुई तो उनका कहना था यहाँ पर जो है कूड़ा क्रिकेट जमा होने से बदबू और ताफून है। बल्दिया का अमला जो है यहाँ से जो है कूड़ा भी नहीं उठाने आता। पार्क में भी जो है गंदा पानी जो है सीवरेज का वो छोड़ा गया है। बल्दिया की तरफ से जो है कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। और यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि इस पार्क को जो है दोबारा तामीर किया जाए। यहाँ पर जो गंदगी के ढेर हैं इसको जो है साफ़ किया जाए और बच्चों के लिए जो पहले झूले और बैठने का इंतज़ाम था वो भी दोबारा किया जाए। महकमा ज़राअत के तहत स्मोक के नुकसानात से बचने के लिए आगाही मुहिम जारी है। धान और दीगर फसलात की बाक़ियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। भावल नगर में 3 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर धान की फसल काश होती है। काश्तकार धान के मुड्ढों और दीगर फसलात को बाक़ियात को आग लगाते हैं, जिससे उठने वाला धुआं स्मोक का बाइस बनता है। हुकूमत पंजाब स्मोक की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से स्मोक से बचाव के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी की गई है। और दीगर फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से स्मोक पैदा होती है। स्मोक से बचने के लिए काश्तकार फसलों की बाक़ियात को आग न लगाएं, बल्कि इनको ज़मीन में मिलाकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करें। धान की कटाई के लिए हार्वेस्टर के इस्तेमाल को तरजीह दें। कंबाइन हार्वेस्टर से काटी गई फसल के मुट्ठों को कुतरने के लिए राइस स्ट्रा चॉपर का इस्तेमाल करें। फसलों की बाक़ियात ज़मीन में मिलाने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता है और मसनूई खादों चुनियोट से अब आपको खबर देंगे, जहां पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जिले भर से रवा साल 23 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया है, जबकि टैक्स प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल की मदद में ये इकट्ठा किया गया है। ज़िले चुनियोट में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रवा साल में शहरियों से प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 23 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम इकट्ठी कर ली है। इस हवाले से ETO चिनियोट मोहम्मद नवाज ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रवा साल महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरी इलाकों और हाईवे पर प्रॉपर्टी टैक्स समेत व्हीकल टैक्स आवाम से मौसूल किए हैं, जबकि चिनियोट की तारीख में पहली बार भारी टैक्स जमा करके खजाने में जमा किया गया है। सबड़ियाल में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुआविन खुसूसी ज़ुल्फ़िकार अली घुमन का कहना है कि तहसील सबड़ियाल को भी बहुत जल्द मसाइल से निकाल लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस गुज्जर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल साहूवाला यूनियन कौंसिल में मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ जुल्फ़िकार अली गुमन साहब मौजूद हैं जो कि मशीर ख़ास हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के। पहले तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो इलाकाई मसाइल हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जलसे में आए थे और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ की जो आवाम हैं उन्होंने यहाँ के इलाकाई मसाइल के हवाले से इनको आगाह किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब आपके टीवी चैनल का कि आपने देखिए यहाँ के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह हम आपको पता ही है कि हमारी पार्टी का और हमारे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनका मिशन ही लोगों की खिदमत है। जैसे कि तारीख हुआ है कि उनसे ज़्यादा किसी में काम करने का जज्बा इतना ज़्यादा नहीं है सब में है। तो जहाँ तक कि 100 वाले के मसाइल का तल्लुक़ है इंशाल्लाह यहाँ मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि 100 वाला में मुझे उन्होंने एक खाने पे बुलाया था जहाँ पे चीमा बरादरान की वसादत से कि ये पहला वाक़या है कि इस प्रोग्राम में सारी पार्टियाँ शामिल हुई हैं और हर बंदे ने अपने जायज़ गाँव के मुश्तरका मसाइल पेश किए हैं, किसी ने किसी के ऊपर तनकीद नहीं की। तो मैं इंशाल्लाह मेरे लिए बड़ी आनर की बात है कि सारे गाँव ने बल्कि पूरी यूनियन कौंसिल ने मेरा भरपूर इस्तकबाल भी किया और मुझे इज़्ज़त दी है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो जायज़ मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करूँ और यहाँ के लोगों की मुशावरत के साथ जहाँ तक यहाँ के डिग्री कॉलेज का मसला है मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जब हम ये मौक़िफ़ पेश करेंगे वो ज़रूर हल होगा। दूसरे जो मसाइल हैं नाले का वो भी मैं आज ही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो स्टाफ हमारा साथ है, उनसे कहता हूँ कि इसके ऊपर कल से ही कुछ ना कुछ आपको अपडेट देंगे। जी चौधरी जुल्फ़िकार अली गुमन साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि मशीर ख़ास चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मशीर ख़ास हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो दूसरे लोग हैं उनसे हट के काम किया जाएगा और जो बहुत पुराने 20-20 साल पुराने यहाँ पर मसले मसाइल बने हुए हैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगा। जी म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन में चीफ ऑफिसर के इजाफी चार्ज संभालने पर मुलाजमिन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकपतन चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जावेद असलम के दोबारा इजाफी चार्ज संभालते ही मुलाजमिन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुलाजमिन की जानिब से चीफ ऑफिसर की दफ्तर आमद पर फूलों की पत्तियों बैंड बाजों से इस्तकबाल किया गया, जबकि मुलाजमिन का कहना है कि जावेद असलम एक ईमानदार ऑफिसर हैं। उनकी क़यादत में शहर फरीद में तरक्याती काम तेजी से जारी रहेंगे। मीरपुर खास टंडो मोहम्मद जान के हुदूद नाले में शगाब पड़ गया। डीएसपी झुंड और एसएचओ टंडो जाम मोहम्मद ने फौरी रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है। नाले में शगाब पड़ने के बाद जिसके बाद डीएसपी झुंड ननवाला और एसएचओ टंडो जान मोहम्मद जुनेद कमर ने लोगों को फौरी रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है और सुबह से रेस्क्यू के काम में मसरूफ हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। सिंध नेशनल पार्टी के सदर वदूद हालूपोटो कहते हैं कि बरसात मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की कमी का सामना है। ताहाल बरसाती पानियों देहातियों में मौजूद है जो कि लोग नकल मकानी पर मजबूर भी हैं। सिंध नेशनल पार्टी के सदर वदूद हालूपोटो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया बारिशों में सिंध का हर इलाका मुतासर हुआ है। टंडो मोहम्मद खान शहर समेत तमाम देहात जहां पर बरसाती पानी में डूब गए हैं, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों ने नकल मकानी करके सरकारी इमारतों में पनाह हासिल की है जहां उन्हें खुराक और अद्वियात की कमी का सामना है। सहूलतों की अदम फराहमी के बायस मुतासरीन सख्त परेशान हैं। मंचनाबाद मैट्रिक में नंबर कम आने पर दिल बर्दाश्ता होकर नौजवान लड़की ने नहर पर छलांग लगा दी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाकया कोलो की जहाल के करीब पेश आया। 18 साला सलमा की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने पहले टेंट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया है। टेंट स्कूल में सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल करने पहुंच गए हैं। बच्चों को किताबें और स्कूल बैग भी दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि सैलाब की वजह से 22,000 स्कूल तबाह हो गए, 25 लाख बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में टेंट स्कूल कायम किए जा रहे हैं, जबकि आज उमरकोट में हमने पहले टेंट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया है। जल्द सिंध भर के मुतासर इलाकों में भी इसी तरह के स्कूल कायम किए जाएंगे। बच्चों की तालीम बचाने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। हुए हैं और वो आउट ऑफ स्कूल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज और थ्रेट भी है।
तो उमरकोट से हमने स्टार्ट किया। उमरकोट मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपने देखा कि बिटमाइटी, सांगड़ के और मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे जो हैं वो इधर इन स्कूल्स में अभी आए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली इससे ये होगा कि बच्चे की जो स्कूल जाने की हैबिट है वो बरकरार रहेगी। जब आप घरों को वापस लौटेंगे तो वो स्कूलिंग का उसका जो अमल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हमने यहाँ पे आज के दिन 4 जो है वो टेंट स्कूल्स यहाँ के एजुकेशन इंतजामिया ने कायम किए हैं। 12 स्कूल्स जो ये उमरकोट में ओपन होंगे कल तक। और सिंध के मुख्तलिफ अजला में अभी मुझे रिपोर्ट आएगी, जो जहाँ भी उनके स्कूल्स हुए हैं, मैंने सबसे रिपोर्ट मांगी है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 में दरियाए सिंध के बंद में शगाफ पड़ने से उससे मुलाका तमाम गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल तो हो गए, मगर वहां उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख वहां लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शाहजेब शेख, बताएगा लोगों का क्या कहना है? बात के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 के मकाम पर दरियाए सिंध के बंद में शगाफ पड़ने से उससे मुत्तसिल जितने भी देहात हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। तमाम घर डूब चुके हैं। लोग नकल मकानी कर रहे हैं और नकल मकानी करके लोग ऊंचे मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ पर खैमा बस्ती बना दी गई है और इस वक्त मेरे साथ कुछ जो है मुतासिरा लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनको कितनी परेशानी का सामना है। क्या हुकूमत की जानिब से उनकी कोई इमदाद की जा रही है? जी भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। सुबह से लोग बल्कि कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे डूबे पड़े हैं पानियों के अंदर और यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी इमदाद नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। यहाँ पानी का बिल्कुल भी, खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं है। अब ऐसे में बताएं, हम पानी हमारे पीछे खड़ा है, चरपाइयाँ हमारी बाहर निकली हुई है। अब ऐसे में हम कहाँ जाएं, किसको बोलें? कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। सब आते हैं, देखते हैं, मूवियाँ बनाते हैं और चले जाते हैं। ये भाई आए हैं तो कह रहे इंटरव्यू लें। हमने बोला भाई आप हमारा इंटरव्यू लें। यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। यहाँ कुछ आता भी है तो बाहर के बाहर चले जाता है और कह रहे हैं कि ये आ रहा है, वो आ रहा है। यहाँ पे क्या रहा है? कुछ भी नजर नहीं है आ रहा। अगर आ रहा है तो कम से कम नजर तो आए, हमारे हाथ में तो दिखाएं कि ये चीज आ रही है। कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे बच्चे तक बिलबिला रहे हैं भूख के मारे। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनकी कोई इमदाद नहीं की जा रही, ना खाना ना राशन कुछ भी मुहैया नहीं किया जा रहा और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर खैमे लगाकर रिहाइश पजीर हैं। हुकूमत की जानिब से उनकी कोई इमदाद नहीं की जा रही। जी बात करते हैं मीरपुर खास की, जहां पर सैलाबी सूरत हाल में 4 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है, जबकि 52,000 ख़ानदान बराह रास्त मुतासर हो चुके हैं, जो अब भी हुकूमती रिलीफ के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर खास में बारिश और सेमनालों के पुश्ते टूटने से बड़ी तबाही हुई है। 7 तहसीलों में 4 लाख से ज़ायद एकड़ पर ज़रई ज़मीन मुतासिर, जबकि 52,000 ख़ानदान बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ज़िले भर में 4 लाख से ज़ायद अफराद बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। ज़िला हुकूमत की जानिब से अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। इमदादी कामों में सुस्त रवि और कोई प्लान तरतीब ना देने के सबब लाखों अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। ये हमारे घर तो सारे डूब चुके हैं। तकरीबन हमारे घरों में 6 फुट पानी खड़ा हुआ है। बच्चे लेके हम रोड पे इधर बैठे हुए हैं। हमारे पास कोई भी आज पूछने नहीं आया है। 5 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए को। घर में चूल्हा तक नहीं जलाया है। बच्चे ऐसे परेशान हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है। गाँव में जो पूरी तरह से फूट चुका है और अभी तक कोई फॉरेनर कोई इतला नहीं है और हमारा जो माल था वो भी अंदर फूट चुका है। हम बहुत मुश्किल से बाहर आए हैं और जो अब अभी बाईपास पे अपने टेंट लगाए और हमारा सुप्रीम गवर्नमेंट से मुकाबला है कि फौरन फौर हमारी मदद की जाए। बाबा असांजे घर असांजा आहे परते जो रोड जे भरिसां आहे, हुते त असीं मिली विया आहियूं। असीं रोड ते वेठा आहियूं। पुराण हेॾा पुराण जो पाणी आहे, हेॾा रोड जो पाणी है। न असांजे बच्चन जो खाधो न पीतो। मीरपुर खास में सियासी, समाजी, फलाई इदारे, पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और मुखिर हजरात अपनी मदद आपके तहत गुज़िश्ता कई रोज से सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद में मसरूफ़ अमल है। दूसरी जानिब सिंध दरियाए सिंध में पानी का भाव बढ़ने का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रियाज मीर से। रियाज मीर, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त हम मौजूद है दरियाए सिंध के मकाम कोटड़ी ब्रिज के ऊपर, जहां खानपुर जमींदारी बंद को कट लगा है। वहां के 5 से 6 गांव ज़ेरे-आब आ गए हैं। जिले इंतजामिया की नाअहली की वजह से इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। जब भी 2010 में या 2015 में सैलाब आया था, तब भी इनके गांव ज़ेरे-आब आ गए थे। इनके गांव ज़ेरे-आब आने से मजीद शहरों में है खौफ व हिरास फैल जाता है। आला हुकाम का ये काम है कि इनको नोटिस देकर जब भी ऐसी सूरत हाल हो, इनकी नकल मकानी करवाई जाए, कहीं महफूज इन्हें मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उनकी नाअहली की वजह से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल जाता है। हालांकि ऐसी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। मजीद 8 से 9 लाख पानी पीछे से आना है। 6 से 7 लाख ये दबाव यहाँ पर बरकरार रहेगा। लतीफाबाद की साइड हो या जामशोरों की साइड हो, कोई ऐसी सैलाब की सूरत हाल नहीं है। 7 शरीफ में सैलाबी सूरत हाल की वजह से वज़ीर आला सिंध और DC जामशोरों की तरफ से मनसूबाबंदी की गई कि 2 जगह से कट दिया जाएगा। एक जगह से लालबाग के करीब से कट दिया गया है, वो पानी भी दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया है। दूसरी जगह से भी आज कट देने का उनका इरादा है, वो भी पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में दबाव बरकरार रहेगा 7 से 8 दिन। चन्नू मोहम्मद खान की फलीली नहर के किनारे आबाद गरीब मजदूर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से हमें वहां बता रहे हैं वहां से मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जान। फलीली नहर के किनारे आबाद लकड़ी की टोकरियां बनाकर रोजगार कमाने वाले हालिया बरसातों से मुतासिर हुए हैं। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से इनको किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली और ये हुकूमत के इमदाद के मुंतज़िर हैं। आए बरसात के मुतासिरों से बात करते हैं। हमारे घर वगैरह जैसे टूटे हैं ना, किसी हुकूमत वालों ने हमारी कोई मदद नहीं करी, ना टेंट दिया, ना कोई राशन दिया, कोई हमदर्दी भी नहीं करने आए। हम नहर के किनारे में बैठे, हमारी ये प्लेयर है, हमारी मदद कही चाहिए। हमारे घर वगैरह, हमारे छोटे छोटे बच्चे नहर के किनारे पे बैठे, हमारी मदद करो। भाई इधर बैठे हैं नहर के किनारे पे, टोकरी का काम करते हैं। दरिया पे भी सैलाब हो गया है, हम लकड़ी अभी नहीं है, हम बेरोजगारी बैठे हैं। 3 महीने हो गए, बरसातें बहुत पड़ी हैं। हमारे से कोई हुकूमत ने हेल्प नहीं करी है, जो ना तंबू वगैरह ना कुछ। हम गरीब लोग छोटे छोटे बच्चे लेके इधर बैठे हैं, हमारी कोई मदद करें, हम गरीब लोग हैं। सुना इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की हिदायत पर बारिश और सैलाब के मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान का कैंप लगा दिया गया। घोटकी SSP घोटकी की सरबराही में हिफाजत से जिला भर के तमाम नेशनल हाईवेज पर दर्जनों इमदादी कैंप लगाकर सैलाब मुतासिरीन और रोड्स पर दौरान सफर भूखे मुसाफिरों को कैंप पर पानी, जूस और खुराक मुहैया की जा रही है। और जिला घोटकी की नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी की यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आवाम को सफर के दौरान किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये पुलिस फिक्स अगले 15 दिन तक कायम रहेगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि डस्का प्रेस क्लब की टीम ने आज दूसरे रोज 1000 से जायद मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुल्क का 50% से ज़ायद हिस्सा अभी तक जो है वो सैलाब से मुतासर हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध जैकबाबाद में। यहाँ पे जो है वो 50% से ज़ायद अभी तक ख़ानदान जो हैं वो घरों से बेघर हो चुके हैं सैलाब की वजह से, और हज़ारों लोग जो है वो खुले आसमान तले रातें गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमें एक टीम मिली, डस्का प्रेस क्लब जो है वो 1000 से ज़ायद ख़ानदानों का राशन लेके आई, और 2 दिन पहले यहाँ से हमें एक टीम मिली जिन्होंने हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया और घरों में जाकर जो है वो राशन तकसीम किया। इन्होंने कैसे ये सब मैनेज किया और क्या किया, ये इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया।
ہماری ایک آرگنائزیشن ہے چھوٹی سی، میں ریٹائرڈ ہوں پاکستان ایئر فورس سے، اور یہاں کے لوکلز لوگ ہیں جنہوں نے مل کے پہلے جیکوبا سے ٹورڈز ٹھل 30-35 کلومیٹر کا ریموٹ ایریا ٹورڈز بلوچستان، وہاں پہ ہماری ٹیم گئے، ہمارے لوگ گئے، انہوں نے موسٹ ڈیزرونگ لوگوں کو جو ہے وہ سیگریگیٹ کیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کا ایک پلان بنایا کہ ان کو ٹوکنز ایشو کیے گئے، اور پھر ایک جگہ پہ ایک گوٹ میں سارے سامان کو جو کہ ہمارے ڈسکا کے دوستوں نے لے کر آئے تھے، 1000 فیملی کا سامان اور ساتھ میڈیسنز تھی، ان کو اتارا ان لوڈ کیا ٹرکوں سے، اور پھر ان کو بہت ہی بڑے ریسپیکٹفل طریقے سے 2 دن کے اندر اندر ان لوگوں کو وہاں پہ کال کر کے بلایا اور ان کو ضرور کریں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ 1000 سے زائد خاندانوں کو جو ہے وہ آج دوسرے روز بھی جو ہے وہ راشن دیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو اور این جی اوز کو چاہیے کہ یہاں کا رخ کریں اور اپنے مسلاب سے متاثر بہن بھائیوں کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ بحال رکھ سکے۔ جی بہاڑی سے خبر دیں گے آپ کو، جہاں پر دریا ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ اہل علاقہ کی چند بستیوں کو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، سامان محفوظ مقام تک لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے۔ جی بتائیے گا کہ اس وقت دریا کی کیا صورتحال ہے، کہاں تک پانی پہنچ رہا ہے؟ سیلاب نے تباہی مچائی ہوئے ہے، اور اب وہاڑی شہر کی اگر بات کی جائے تو ہم اس وقت دریا ستلج کے کنارے پہ موجود ہیں جہاں پہ سیلاب کی آمد جاری ہے، اور اگر بات کی جائے تو دریا ستلج کے پل کی تو یہاں پہ 10 درے جو اس وقت پانی کے کھلے ہوئے ہیں اور ان پہ پانی بہت زیادہ تعداد میں جا رہا ہے، اور اس کے پل کل 29 درے ہیں، باقی کے درے جو بند کیے گئے ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ڈپٹی کمشنر وہاڑی کی تو انہوں نے جو آگے بستیاں ہیں ان کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے تاکہ جو سامان ہے وہ اٹھا کے محفوظ مقام تک پہنچایا جائے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریائے ستلج میں عملی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں ریسکیو ٹیموں نے فرضی سیلاب زدگان کے بذریعہ کشتی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مظاہرہ کیا۔ مزید دیکھتے ہیں حسین خان رند کی اس رپورٹ میں۔ کیرھوڑ پکا سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریائے ستلج میں ریسکیو 1122 کی جانب سے مہار پتن پر عملی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے فرضی سیلاب زدگان کو بذریعہ کشتی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مظاہرہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر ماجد احمد اور اسسٹنٹ کمشنر کیرھوڑ پکا محمد اشرف صالح نے مشقوں کا جائزہ لیا، جس میں ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر رشید انجم، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ماہر اقبال نے بھی شرکت کی۔ ریسکیو کی ٹیموں نے دریا کنارے خیمہ بستی کیمپ کی۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر ماجد احمد اور اسسٹنٹ کمشنر کیرھوڑ پکا محمد اشرف صالح کا کہنا تھا کہ اس طرح کی فرضی مشقوں کا مقصد ریسکیو کی آپریشن صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے فرضی سیلاب زدگان کو بذریعہ کشتی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ ریسکیورز نے تیراکی کا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ ڈوبتے ہوئے شخص کو نکالنے کے لیے ریسکیو 1122 کے غوطہ خوروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر ماجد احمد کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں بہتر طریقے سے عوام الناس کی مدد کی جا سکے گی۔ انتظامیہ نے ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو سراہا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فرضی مشقوں میں ریسکیورز کے ساتھ ساتھ ریسکیو محافظین نے بھی حصہ لیا۔ کنٹرول روم انچارج احمد شیر کی ٹیم نے وہاں پر فوری اور ایمرجنسی کنٹرول روم بھی بنایا۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر کیرھوڑ پکا نے میڈیکل کیمپ، ریونیو ریسکیو کیمپ اور ہائی سکول قادر پور کا بھی وزٹ کیا۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کیرھوڑ پکا۔ صادق آباد میں مدرسہ جامعہ فاروقیہ میں سیلاب متاثرین کے لیے 3 دن حزب البحر دعا پڑھی گئی۔ 3 دن اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا اور 3 دن روزے بھی رکھ کر نوافل ادا کر کے سیلاب متاثرین کی مشکل پریشانی کو ختم کرنے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد شہباز میرانی۔
سیلاب متاثرین بھائیوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ صادق آباد جامعہ فاروقیہ مدرسہ میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان بھائی سیلاب متاثرین بھائیوں کے لیے 3 دن حسب البار دعا پڑھی گئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان بھائیوں نے 3 دن اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اور روزے رکھ کر نوافل ادا کر کے سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اور یہ دعائیں حزب البار بار کا مینا پانی، یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس ٹائم جو ہے پانی کا مسائل تھے، جس کی وجہ سے یہ دعا اعلان ہوئی۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں اعتکاف کروایا ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ لوگوں نے علماء نے نوافل بھی رکھے کیے پڑے اور روزہ بھی رکھا اور اعتکاف کی حالت میں ان سیلاب زدگان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے، ایمان میں رکھے۔ اللہ ہمارے اس اعتکاف گیا ہے، اس سے 60 سے 70 ساتھی اعتکاف بیٹھے ہیں اور حزب البہار ان لوگوں کے لیے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے یہاں دعا کرائی جا رہی ہے، ان کے لیے ذکر اذکار درود پاک پڑھ کے اور اجتماعی اعمال کر کے ان لوگوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے کہ وہ بھائی اس وقت مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو حل فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ مولانا صاحب کا کہنا تھا ہر سال سفر کے ماہ میں ہم حسب البہار دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس بار ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو بے رحم سیلاب کی زد میں آئے ہیں ان کی پریشانی ختم کرنے کے لیے دین سے تعلق رکھنے والے چاروں صوبوں سے علماء کرام کی شرکت کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے حسب البہار دعا پڑھی ہے، جس میں کثرت کے ساتھ ورد کیا گیا ہے اور روزے رکھ کر سیلاب متاثرین کی مشکل اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں مانگی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شہباز میرانی، میٹرو 1 نیوز، صادق آباد۔ ڈیرہ غازی خان میں متاثرین سیلاب کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک امان اللہ کھوکھر کی قیادت میں موزہ ڈگر چٹ لوہار والا کے متاثرین سیلاب میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شیخ رمضان ندیم اپنی اس رپورٹ میں۔ جی ایم پی اے لاہور سیف الملوک صاحب کی جانب سے ڈیرہ غازی خان سیلاب متاثرین کے لیے راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ڈگر چٹ معموری پائگا اور دیگر معززات کے علاقے متاثرین کے پاس جن میں آج ملک امان اللہ کھوکھر جو کہ آل پاکستان کھوکھر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی زیر نگرانی یہاں پر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور علاقے کے نمبردار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ مستحقین کی آپ نے تصدیق کیا کہ یہ درست ہے؟ یہ ٹوٹل افیکٹڈ لوگ ہیں، یہ موزہ مموری پیگا چک نمبر 2 1 اور ڈگر چٹ بستی کھوسا۔ سیف الملوک کھوکھر کی کمال مہربانی، انہوں نے اتنی دور سے ہمارے غریب عوام کے لیے اتنی راشن بھیجا ہے۔ یہ تمام مستحقین یہاں پر موجود ہیں، ان کی کمال مہربانی، انہوں نے غریب نادار لوگوں کے لیے راشن بھجوایا۔ ہمارے ساتھ کھوکھر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ موجود ہیں جن کی نگرانی جاننا چاہیں گے کہ وہ اس موقع پر کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم، ہم مشکور ہیں ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب اور اپنے قائدین ملک راشد صدیق کھوکھر صاحب جنہوں نے ہم پر ٹرسٹ اور بھروسہ کیا اور ہم یہ راشن ان کی مہربانی سے یہاں پہ ان کی نگرانی میں لے کر آئے ہیں۔ یہاں پہ علاقے کے نمبردار ہیں اور اس جگہ کے مالک ملک اقبال صاحب ہیں اور حافظ صاحب کی موجودگی میں ان سے تصدیق کرائی ہے۔ ڈگر چٹ کا یہ علاقہ ہے اور معموری کا علاقہ ہے، ڈگر چٹ کا علاقہ ہے، یہاں پہ کھوسا برادری کے لوگ ہیں۔ یہ سارے جو بھی ہیں تصدیق شدہ ہیں کہ یہاں پہ سیلاب زدگان کی ذات میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امیروں کے پاس تو ہر کوئی چلا گیا ہے، ہر جگہ پہ ہم یہ پیدل چل کے اپنے گھروں سے نکل کے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے پانی ہے، لہٰذا ہم نے یہ جگہ ان کے لیے مسلح بٹھانے کی جگہ وہ کی ہے تاکہ ان کو یہاں بٹھا کے آرام سے ان کو راشن تقسیم کیا جا سکے۔ جی ان کا کہنا تھا کہ ملک سیف الملوک صاحب کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے ڈیرہ غازی خان کے متاثرین کے لیے راشن بھجوایا اور یہ حقدار مستحقین ہیں جن کو امام مسجد اور نمبردار کی تصدیق کے بعد یہ مستحقین تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ شیخ رمضان ندیم، نمائندہ میٹرو 1 نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ اسی کے ساتھ ہی شہر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔